ठीक है। हाँ बोलो, क्वेश्चन 7 का पहला क्या बताया सर? Purchase account debit 2,50,000. परचेज अकाउंट डेबिट 2,50,000। Input IGST debit 30,000. आईजीएसटी है पक्का? Yes sir. कितना है सर? 30,000. 30 कैसे? अच्छा दिया हुआ है क्या इसने? Yes sir. ऊपर क्वेश्चन में हाँ टू टू वीरेंद्र यादव. वीरेंद्र यादव। So sold goods costing 60,000 at 50% profit to Pratap Sinha of Ranchi. ठीक है। So what would be the journal entry? First decide upon the journal entry. तो ज्यादा आसान है। So cash account debit to sales. बेटा तो मतलब कैसे कर लेती है ऐसा? मतलब क्यों नहीं? क्यों नहीं? मतलब बंदा ऊपर जीएसटी लगा रहा है तो भी तो फिर आपने नॉर्मल जर्नल एंट्री नॉर्मल पूछी ना, तो जीएसटी इज पार्ट ऑफ नॉर्मल जर्नल ओनली। अच्छा हाँ ओके, तो फिर बड़े नहीं होगा तुम लोग, नहीं लग रहा तुम लोगों को कि नाउ दिस ऑल चैप्टर्स आर वन। अब तो हम यूनिफाइड हो गए ना पूरे अकाउंट से, यहाँ 19 तक या 20 तक जो भी किया ये सारा यूनिफाइड हो गया। नहीं समझी? What I am testing myself, not you. Yes sir. मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो तुझे क्या आ रहा है। तो मैंने पाया कि तुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं तो फंस गया ना यार। ये मेरी टेस्टिंग खराब हो रही है तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? मैं फेल हो रहा हूँ, समझ रही है क्या तुम? Yes sir. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड एकदम बैंग ऑन है ना, तैयारी ऐसी चाहिए मुझे। हाँ बोलो, अमाउंट बताओ। प्रताप सिंह जी का क्या अमाउंट है? पहले तो ये जीएसटी अमाउंट बताओ क्या आना है। कॉस्टिंग 60 है, प्रॉफिट ऑफ 50% है ना। तो 30,000 at 90,000। तो 90,000 यहाँ हो गया और आईजीएसटी नहीं है सर, ये रांची में भेज दिया हमने। अच्छा नहीं आईजीएसटी है फिर तो ठीक है। तो 90,000 का 12% निकाल लो। तो 90,000 का 12% कितना हो गया भाई? 90 की टेबल नहीं जानता कोई? 10,800 हो ही नहीं रहा किसी से। पर बोल तो दिया था अभी भाई अपने अंदर अंदर बोला तुमने जो भी बोला। एनीवेज 1,08,000 अंदर आओ। March 14 purchased goods for rupees 70,000 from Ramnath of Kanpur against check. The purchases account debit rupees 70,000. मुझे लगता है तुझे ये एंट्री करके दुख हो गया, तुझे अगला करने का भी मन कर रहा है क्या? सर मैं कर चुका हूँ, मतलब लास्ट नो रहता है। इनपुट क्या है भाई? सर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 4,200। तो भाई इनपुट आईजीएसटी क्यों नहीं? ये वहीं का लड़का है सर यूपी का है ना। अच्छा हाँ यूपी का ही लड़का है। अच्छा वही मैंने कहूँ कुछ क्रिएटिविटी आई क्यों नहीं? इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट आईजी एसजीएसटी डेबिट टू बैंक ही इज पेइंग। यस सर अगेंस्ट चेक। So what are the amounts? 70,000 70,000 4,200 4,200 सर उसमें भी 4,200 obviously sorry for that और 78,400। हाँ भाई अक्षय, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यस। अब मुझे ये बताओ कि अमाउंट जो होगा वो कैसे निकालोगे? थोड़ा प्रोसेस बताना होगा। कॉस्ट लिखेंगे 2,25,000। कॉस्ट 2,25,000 ठीक है। फिर वो प्रॉफिट ऐड करेंगे जो 1/3 है 75,000। क्योंकि इट्स नॉट मेंशन्ड तो ऑन व्हाट यू विल टेक एज इट एज अ प्रॉफिट। अगर कुछ बोला नहीं तो तुम 1/3 को बोला है क्या कि प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर लेंगे, लिखा नहीं है कुछ सर। मतलब ये नहीं लिखा ना कि प्रॉफिट ऑन सेल्स जैसे लिखते हैं। हाँ वो तो लिखा ये है, कॉस्ट अभी तो तेरे से पूछ रहा हूँ कि किस चीज पे लोगे तुम उसे? एट व्हाट बना आपको किस पे लेना चाहिए? कॉस्ट पे कि आपको इस पे लेना चाहिए? बाबा कॉस्ट पे लेना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। बेसिकली रीजन मैं ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे वो लाइन एक साथ है, देख कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं।
नॉर्मली द प्रॉफिट इज परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स। अगर नॉर्मल वे लेंगे ना तो हम हरदम जब प्रॉफिट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम प्रॉफिट का रिलेशन सेल्स से फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंस। यहाँ एक लाइन है और कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये 1/3 ऑन दिस ही निकलेगा, दैट इज 75,000। नाउ दिस इज 3 लाख, फिर क्या है, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, दैट इज 30,000। 30,000 का ट्रेड डिस्काउंट फिर माइनस 2,70,000 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 270 का मेरा सेल। ठीक है, फिर CGST 6% होगा तो 16,200 नाइस। और SGST भी 16,200 ऐड करेंगे तो बैंक के आगे 3,24,000। नाइस, ठीक है भाई। आज 80 महंगा काम है, सस्ता आगे। पेड रेंट बाय चेक 25,000। मेरी Yes, sir. तरफ से क्या होगी जनरल एंट्री भाई? सर रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST टू बैंक। बेसिकली एक्सपेंस के केस में हमें ध्यान रखना है कि हमें वैसे एग्जाम में शायद बोला नहीं है कि लगाना है, हमें सिर्फ गुड्स तक लिमिट किया हुआ है क्या, कि सब जेनरिक है, गुड्स तक ही लिमिट किया हुआ है ना हमें। बट अगर एक्सपेंस है और बोल रहे हैं कि GST को इन्वॉल्व करना है मुझे, तो फिर मुझे GST लगानी पड़ेगी, कोई भी सर्विसेज अगर मैं ले रहा हूँ और कोई भी सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए इस एंट्री में GST आएगी। सो रेंट अकाउंट डेबिट ठीक है। यस सर। इसका अगला भी करवा दे जरा, क्योंकि ये यूनिक है, मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ये देखना है। बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो सर हम पूरे क्वेश्चन में सर इनपुट GST भी और आउटपुट भी, तो सबसे पहले वो सेट ऑफ करेंगे दोनों को। सर इनपुट IGST और आउटपुट IGST है, तो ये दो सेट ऑफ कर एक देंगे। इनपुट IGST, पहले IGST झेल लेते हैं, ठीक है भाई। IGST पहले झेलते हैं, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, ये दो ही जगह है और कहीं नहीं है। यस सर। तो इन दो को सेटल करेगा पहले। यस सर। तो कितने अमाउंट से सेटल होगा ये? सर 19,200। आउटपुट IGST टू इनपुट IGST। अब मैं Yes, sir. वैल्यू तो इसकी लिखूंगा ना यार, मैं 10,800 लिखूंगा इसमें, मैं Yes, sir. कहां से लिखूंगा 19,200? बात समझ रहा है क्या कर रहा हूँ? सो बेसिकली क्या होता है कि IGST का जो पहला है सेट ऑफ होता है, और IGST अगर बचा हुआ है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम CGST को सेटल करने के लिए। सॉरी, जो CGST आउटपुट होती है उसको सेटल करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि CGST कितनी है, तो आउटपुट CGST के नाम पे मेरे पास क्या है, सिर्फ यही तो है एक, कि कोई और है? नहीं है ना। ऑर्डर क्या बना रहा हूं कि IGST आप लगा सकते हो IGST के लिए, मतलब इनपुट IGST आप लगा सकते हो IGST आउटपुट के लिए, और लगा सकते हो आउटपुट CGST के लिए, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हेडेक है और IGST इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने पहले सेट ऑफ किया क्या, हमने आउटपुट IGST सेट ऑफ किया, अब हम जा रहे हैं आउटपुट CGST सेट ऑफ करने के लिए, जो कि यहाँ है 16,200 का। तो उसकी एंट्री सिमिलर लाइंस पे होगी, दैट इज आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, सॉरी व्हाट वाज द मिस्टेक है ना, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, सॉरी आउटपुट CGST उल्टा होगा, ये अकाउंट खत्म कर रहे हैं, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट IGST अकाउंट कि 16,200 और काट दी। अब फिर से हिसाब देखो क्या था, ये 30,000 का पड़ा था मेरे पास, जिसमें से 10,800 तो ये वाले काट दिए मैंने जो मुझे सरकार को देने थे, फिर मैंने काट दिया ये 16,200। तो अब जो आउटपुट है, अब बचा क्या है तुम्हारा, अब आउटपुट SGST बचा है ना तुम्हारा बैक साइड, इसी को सेटल करना है ना मुझे, ठीक है। तो अब आउटपुट SGST किससे सेटल होगा,
आउटपुट एसजीएसटी जो सेटल होगा वो इनपुट में कितना बच रहा है हमारा उसको देखना पड़ेगा। अब बैलेंस लेफ्ट कितना है, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट 16,200 टू आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी 3,000 तक तो यहाँ बातचीत हो गई। तो इनपुट आईजीएसटी 3,000 और इनपुट एसजीएसटी तुम्हारा हो गया, तो बेसिकली ये हो गया 4,200 प्लस 1,500 दैट इज 5,700। तो इतने का इनपुट हो गया। अब आपका जो बचा हुआ है वो पैसा आप देना पड़ेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में आप डालोगे पैसा, बैंक अकाउंट, दैट इज हाउ मच, दैट इज 7,500। अब वापस से वी हैव अ बैलेंस इन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जिसको हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि ये पैसा मेरा पड़ा है। अगर मुझे कहीं आउटपुट सीजीएसटी को सेटल करना होगा तो उसके काम आएगी, ठीक है, या हम गवर्नमेंट से रिफंड मांग सकते हैं इन फ्यूचर, वो टाइमलाइन है उसकी।